डियर स्टूडेंट्स, मेक मैथमेटिक्स इजी विद मनोज बहुगुणा में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम ज्यामिति की एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय जो कि चतुर्भुजों से संबंधित है कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। इसको जहां सैद्धांतिक रूप से सिद्ध करना सीखेंगे, उसके साथ साथ हम इसका प्रायोगिक सत्यापन भी इस वीडियो में करेंगे। हमें दिया गया है कि दो समांतर चतुर्भुज ABCD और EFCD जो एक ही आधार DC और एक ही समांतर रेखाओं AF और DC के बीच स्थित हैं, और हमें सिद्ध करना है कि चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल चतुर्भुज EFCD के क्षेत्रफल के बराबर होगा, अर्थात एरिया ऑफ ABCD इक्वल टू एरिया ऑफ EFCD। हम त्रिभुज ADE और त्रिभुज BCF को देखते हैं और हम देख रहे हैं कि कोण DAE और कोण CBF दोनों बराबर होंगे, क्योंकि AD और BC दोनों समांतर रेखाएं हैं और तिर्यक रेखा AF इन दोनों समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित कर रही है। अतः यह दोनों किसी तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले संगत कोण हैं। इसी प्रकार इस समीकरण को हम एक क्रमांक से निरूपित कर देते हैं। पुनः इसी प्रकार हम देख रहे हैं कि कोण AED और कोण BFC भी परस्पर समान होंगे, क्योंकि ED और CF दोनों समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं हैं, अर्थात समांतर रेखाएं हैं, और पुनः इनको एक तिर्यक रेखा AF प्रतिच्छेदित कर रही है तथा इससे यह एक ही ओर संगत कोण बन रहे हैं। इस समीकरण को हम समीकरण संख्या 2 से निरूपित कर देते हैं। चूंकि त्रिभुज ADE और BCF में हम दो कोणों को बराबर सिद्ध कर चुके हैं, तो त्रिभुज का कोण योग गुण हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अतः इन त्रिभुजों के जो तीसरे कोण हैं, कोण ADE तथा कोण BCF, यह भी एक दूसरे के समान होंगे, और इसको हम समीकरण 3 से निरूपित कर देते हैं। साथ ही हम देख रहे हैं कि AD बराबर BC, क्योंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और AD और BC समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं, अतः AD बराबर BC होगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इसको हम क्रमांक 4 यदि दे दें, तो त्रिभुज ADE और त्रिभुज BCF में चूंकि एक भुजा और उसके दोनों ओर के कोण समान हो गए हैं, अतः सर्वांग समता के कोण भुजा कोण ASA नियम से त्रिभुज ADE और त्रिभुज BCF सर्वांग सम हो जाएंगे। अब हम यदि एरिया देखें, चूंकि दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांग सम सिद्ध कर चुके हैं, तो इन दोनों के जो क्षेत्रफल होंगे वह भी बराबर होंगे, अर्थात त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल त्रिभुज BCF के क्षेत्रफल के बराबर होगा, क्योंकि सर्वांग सम आकृतियों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। और इसको हम क्रमांक 5 से निरूपित कर देते हैं। अब यदि हम ABCD चतुर्भुज को देखें, तो इसे हम दो भागों में बांट सकते हैं। हम इसे त्रिभुज ADE और चतुर्भुज EDCB के क्षेत्रफल के योग के तौर पर निरूपित कर सकते हैं, अर्थात एरिया ऑफ ABCD बराबर एरिया ऑफ ADE प्लस एरिया ऑफ EDCB। अब चूंकि हम एरिया ऑफ ADE अर्थात त्रिभुज ADE का जो क्षेत्रफल है उसको
त्रिभुज BCF के क्षेत्रफल के बराबर समीकरण संख्या 5 से निरूपित कर चुके हैं। तो अतः हम एरिया ऑफ ADE के स्थान पर एरिया ऑफ BCF लिख देते हैं और हम देख रहे हैं कि अब हम यदि एरिया ऑफ BCF त्रिभुज BCF के साथ में चतुर्भुज EDCB को जोड़ दें तो इस प्रकार हमें चतुर्भुज EFCD प्राप्त हो जाता है। अर्थात BCF त्रिभुज का क्षेत्रफल और EDCB चतुर्भुज का क्षेत्रफल यदि हम जोड़ दें तो हमें चतुर्भुज EFCD का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। और इस प्रकार हम सिद्ध कर चुके हैं कि चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल चतुर्भुज EFCD के क्षेत्रफल के बराबर होगा। अर्थात समांतर चतुर्भुज ABCD और EFCD क्षेत्रफल में बराबर हैं, जो कि एक ही आधार DC और एक ही समांतर रेखाओं AF और DC के बीच में स्थित हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित समांतर चतुर्भुजों के क्षेत्रफल परस्पर समान होते हैं। अब हम सैद्धांतिक रूप से इस प्रमेय को सिद्ध करने के पश्चात इसका प्रायोगिक सत्यापन हम जियोजेब्रा के माध्यम से करते हैं। और सर्वप्रथम हम एक समांतर चतुर्भुज ABCD की रचना करते हैं, जिसके लिए हम पहले एक भुजा AB और एक भुजा BC की रचना करते हैं। उसके पश्चात चूंकि हमें समांतर चतुर्भुज की रचना करनी है तो हम AB के समांतर एक ऐसी रेखा खींचते हैं जो बिंदु C से गुजरती है और BC के समांतर भी एक ऐसी रेखा खींचते हैं जो कि बिंदु A से होकर गुजरती है। इस प्रकार हमें एक समांतर चतुर्भुज प्राप्त हो गया है और इसको हम नाम दे देते हैं A B C D। अब हम इसी आधार AB के ही एक अन्य समांतर चतुर्भुज की रचना करते हैं। चूंकि आधार हमें AB ही रखना है और हम एक दूसरी भुजा BE खींच देते हैं। पुनः हम BE के समांतर एक ऐसी रेखा खींचते हैं जो कि बिंदु A से गुजरती है। और अब हमें एक और समांतर चतुर्भुज प्राप्त हो गया है A B E F। चूंकि हमें एक ही आधार AB और समांतर रेखा DE के बीच में दो समांतर चतुर्भुज प्राप्त हो गए हैं, अब हमें इनके क्षेत्रफल को बराबर सिद्ध करना है। हम यहां पर सीधे भी इसका क्षेत्रफल देख सकते हैं, लेकिन पहले जो हमने सैद्धांतिक रूप से दोनों त्रिभुजों ADF और BCE को सर्वांग समसिद्ध किया है, उस तथ्य को भी हम यहां पर देखते हैं और देखते हैं कि कोण आपस में समान हैं या नहीं। हम ADF का कोण D देखते हैं और इसको हम सरलता के लिए 0 डेसिमल प्लेस में और 0 और 180 के बीच में इनको देखते हैं। इस प्रकार अब हमें कोण 0 डेसिमल प्लेस और 0 से 180 डिग्री के बीच दिखाई देंगे। तो हम देख रहे हैं कि कोण ADF हमें 104 डिग्री दिखाई दे रहा है। अब हम कोण BC और E को देखते हैं, यह भी हमें 104 डिग्री दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम कह चुके हैं कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी भुजाएं AD तथा BC परस्पर सम्मुख भुजाएं और समांतर हैं और DE एक तिर्यक रेखा है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके एक ही ओर बनने वाले कोण संगत कोण होते हैं। तो यहां पर हमें दिखाई दे रहे हैं, ये आपस में बराबर हैं। अब हम त्रिभुज DFA का कोण F देखते हैं
जो कि हमें 144 डिग्री जो कि हमें 44 डिग्री यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब हम पुनः त्रिभुज BCE का कोण E देखते हैं और यह भी हमें 44 डिग्री प्राप्त हो रहा है, जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं। हम त्रिभुज के कोण योग गुण से भली भांति परिचित हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है और दोनों त्रिभुज ADF और BCE के दो कोण हमें परस्पर समान प्राप्त हो चुके हैं, अतः इनका तीसरा कोण भी समान होगा। हम यहाँ पर प्रायोगिक रूप से भी इसको सत्य करके देखते हैं कि DAF की माप हम इसको 0 से 180 डिग्री के रूप में देखते हैं और हमें दिखाई दे रहा है कि हमें 32 डिग्री का कोण प्राप्त हो रहा है। पुनः हम कोण CB और E को देखते हैं, इसको भी हम 0 से 180 के कोण के रूप में यदि देखना चाहते हैं तो यह भी हम देख रहे हैं कि 32 डिग्री प्राप्त हो रहा है। अतः त्रिभुज ADF के तीनों कोण त्रिभुज BCE के तीनों कोणों के समान हैं और हम जानते हैं कि ABCD समांतर चतुर्भुज है जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी, तो AD भुजा BC भुजा के समान होगी और सर्वांग समता की कोण भुजा कोण अर्थात एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी से दोनों त्रिभुज ADF और BCE सर्वांग सम होंगे, अर्थात इनके क्षेत्रफल भी बराबर होंगे। अब हम दोनों चतुर्भुजों के क्षेत्रफल को यदि देखें तो यदि ABCD के क्षेत्रफल को हम देखें तो हम इसको त्रिभुज ADF और चतुर्भुज AFCB के योग के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि एक त्रिभुजाकार भाग हम अलग ले रहे हैं और बाकी का जो चतुर्भुजाकार भाग है उसको हम अलग ले रहे हैं। तो हम इसको ADF और AFCB के योगफल के रूप में देख सकते हैं। अब हम जो ADF वाला क्षेत्रफल है उसके स्थान पर यदि BCE वाला क्षेत्रफल रख दें, क्योंकि दोनों सर्वांग समत्रिभुज हैं और उनके क्षेत्रफल बराबर होंगे, यदि हम BCF रख दें और उसके साथ में बीच का जो चतुर्भुजाकार भाग है उसको जोड़ दें तो हमें चतुर्भुज ABEF प्राप्त हो जाएगा, अर्थात ABCD का क्षेत्रफल ABEF के बराबर हो जाएगा। अब हम इसको प्रायोगिक रूप से भी सत्य सिद्ध करते हैं। हमने एरिया लिया और हम A, B, C और D का क्षेत्रफल देखते हैं, जो कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 28 वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त हो रहा है। इसको हम थोड़ा सा स्पष्टता के लिए किनारे से देख सकते हैं। अब पुनः हम चतुर्भुज ABF का क्षेत्रफल देखते हैं और हम देख रहे हैं कि हमें यह भी 28 वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त हो रहा है, अर्थात हम देख सकते हैं कि एरिया ऑफ ABCD बराबर एरिया ऑफ ABEF और ये दोनों समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित हैं। अब हम मान परिवर्तित कर देखते हैं कि अलग अलग परिस्थितियों में हमें क्या प्राप्त होता है। हम अन्य परिस्थितियों में भी देखते हैं। अब हम देख रहे हैं कि जो कोण हमने बराबर सिद्ध किए थे वह अभी भी हमें बराबर प्राप्त हो रहे हैं और एरिया ऑफ ABCD अब 44 वर्ग सेंटीमीटर है, तो एरिया ऑफ ABF भी 44 वर्ग सेंटीमीटर हो गया है। हम एक अन्य परिस्थिति में देखते हैं कि कोण अब हमें अल्फा बीटा और जो दूसरे कोण हैं वह बराबर प्राप्त हो रहे हैं। प्रत्येक कोण जो हमने युग्म के रूप में बराबर सिद्ध किए थे वो अभी भी हमें बराबर दिखाई दे रहे हैं और एरिया ऑफ ABCD
और एरिया ऑफ EF प्रत्येक स्थिति में हमें बराबर प्राप्त हो रहा है। हम पुनः इसको एक और स्थिति में देखते हैं। हम कितनी भी बार इसको कर देख सकते हैं, प्रायोगिक रूप से इसको सत्य साबित करते हुए देख रहे हैं कि हमें जो कोण हमने बराबर सिद्ध किए थे वह युग्म बार बार हमें बराबर दिखाई दे रहे हैं और दोनों चतुर्भुजों का क्षेत्रफल भी हमें बराबर दिखाई दे रहा है। इस प्रकार हम देख सकते हैं लगातार हम प्रमेय की सत्यता की यहाँ पर जांच कर सकते हैं और इस प्रायोगिक सत्यापन के बाद हम कह सकते हैं कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित समांतर चतुर्भुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करेंगे तथा चैनल मेक मैथमेटिक्स इजी विद मनोज बहुगुणा को सब्सक्राइब करने की कृपा करेंगे। धन्यवाद।